गर्दनीबाग पटना में रहते हैं और मिशन के सदस्य हैं और इसके आयोजक भी हैं और फाइनेंसर भी हैं। गुरु जी को आने में भी थोड़ा विलम्ब है। प्रसाद जी आप लोगों को संबोधित करेंगे। आप लोग भी अपना अपना परिचय दे दीजिए या कुछ बोलना भी चाहते हैं, अपना विचार भी देना चाहते हैं तो साथ साथ दे देंगे। मैं बिहार के सिवान जिले से हूँ, अजीत कुमार शर्मा। और इस क्षेत्र में रुचि तो बचपन से ही है। सर इधर कर दीजिए अपने वहाँ बैठिए ऊपर ऊपर बीच जाके बैठिए। और फेसबुक इत्यादि के माध्यम से, ऐसे तो बहुत पहले बचपन की अगर बात करें तो गुरु जी की किताबें आती थी हम लोगों की तरफ और एक पत्रिका भी छपी थी अलग से। कुछ दिनों तक पत्रिका आई तो पुस्तकें बहुत मिलती थी गुरु जी की, पढ़ता था। और 2015 के आसपास फेसबुक से जानकारी हुई, प्रसाद जी के बारे में जानकारी, सूरज भाई के बारे में जानकारी हुई, गुरु जी के बारे में जानकारी कि अभी कंटिन्यूअस वर्क में लगे हुए हैं, तब से जुड़ाव है। और 2016 में प्रसाद जी ने राजगीर में एक बहुत शानदार कार्यक्रम कराया था। उसमें 3 दिवसीय कार्यक्रम था। मैं और शिवराज शत्रुघ्न जी वहाँ हम लोग गए थे, उपस्थित हुए थे। चल रहा है तब से प्रसाद जी से संपर्क में आए हैं। सिवान से शत्रुघ्न कुमार भी सर के साथ हैं। उनका वहाँ सिवान में बुक की एजेंसी है अपनी, भारतीय भवन स्टूडेंट फ्रेंड, जो आप नाम सुने होंगे, उसकी एजेंसी है और पुस्तक लाइन में ही है। सभी को नमस्कार, मेरा नाम आलोक गुप्ता है। मैं अहमदाबाद से आया हूँ और 2010 में मैंने पहली बार गुरु जी की किताब खरीदी थी रेलवे स्टेशन में और उसके बाद से थोड़ी रुचि थी तंत्र में, तो पढ़ता था और कुछ समय बाद फेसबुक में गुरु जी के पोस्ट पढ़ना चालू किया और फॉलो करता था। और अभी पहली बार आप लोगों के साथ एक साथ किसी शिविर में गुरु जी के शिविर में आया है। मैं कुमार, जिला भागलपुर, जैसे खलगांव से कुछ नज़दीक पड़ते हैं। तंत्र के प्रति तो मुझे पहले से रुचि थी, लेकिन पुस्तक पढ़ते पढ़ते मिलने की इच्छा थी, लेकिन कुछ पता नहीं चल रहा था। बस पहले फेसबुक के माध्यम से सूरज जी असली पर जुड़े, फिर यहाँ के शिविर के बारे में मुझे पता नहीं। आप रहते हैं दिल्ली में ना? बोलूँ ना बोलो थे कि हम परिचय बताओ। परिचय नाम और शहर का, गांव का नाम, अपना नाम परिचय दीजिए। मतलब आप कुछ काम सुनते हैं सर, परिचय दीजिए, कुछ बोलना चाहते हैं तो बोलिए। आप अपना नाम और कहाँ से हैं? मेरा नाम ऐसे श्याम किशोर प्रसाद हुआ, हम बिहार शरीफ से हैं। ऐसे मेरा लोग गरीबन के नाम से जानते हैं और मैं शुरू से इसमें वीडियोग्राफी करते आया हूँ। यही मेरा परिचय। प्रसाद जी के साथ है। हाँ जी। पढ़ने को तो बोल दे। मैं पवन कुमार बिहार स्थित नालंदा से रहने वाला हूँ। आप सभी को नमस्कार करता हूँ। मेरा नाम पप्पू कुमार है, मैं शेखपुरा जिला का रहने वाला हूँ। अभी दक्षिण में रेलवे स्टेशन में टेक्नीशियन के पद पर हूँ। प्रसाद जी के साथ मैं अनिल कुमार बिहार से नालंदा से हूँ और कई वर्षों से मिशन में जुड़ा हूँ। मेरा प्रोफेशन है टीचर हूँ। मैं जितेंद्र कुमार पुरा विज्ञानी, नालंदा बिहार। वर्तमान में मेरा बर बिघा शेखपुरा जिला में तंत्र ज्योतिष का अपना ऑफिस है और बहुत 1994 से मिशन से जुड़ा हूँ। मेरा नाम प्रणव कुमार सना हुआ, मेरा बिहार शरीफ में घर है। हम 2014 में गुरुदेव से जुड़े थे और उन्हीं के माध्यम से अभी भी जुड़े हुए हैं। मेरा नाम सत्यानंद दास
मैं पटना से हूँ। इस तंत्र लाइन में मैं 97 से जुड़ा हूँ, तंत्र मिशन सबके। मैं अर्नब राज पटना जिला से हूँ। ऐसे मेरा घर मुकामा हुआ। हम स्वामी जी मनोज जी के साथ सहयोगी के रूप में साथ में रहते हैं। पटना जिला से फेसबुक से जुड़ा है और अभी मनोज से पहले तो सर से बात हुई थी, नंबर मिला था हमको। हमसे बात हो रहा है? हाँ, सबसे पहले आप ही से बात हुई थी। पहले जय सहाय साहब आपका नंबर दिए थे। और अच्छा जय तब फिर आप स्वामी जी का नंबर। स्वामी जी का नंबर तो हम नहीं दिए। नहीं, मनोज स्वामी जी का। हाँ स्वामी मनोज, हाँ हम जनरली नंबर नहीं देते हैं, हो सकता है आपको दे दिए। हाँ, तो बोले थे हम, बोले का नाम से है, तब बोले कि आप उन्हीं से मिल लीजिए, तो उनका नंबर मिला। हो गया ना पढ़? सभी लोगों का क्यों मैंने नंबर व्हाट्सएप पे बना देते है सब कोई लगभग व्हाट्सएप पर है, सब लोग व्हाट्सएप पर है, सब लोग ग्रुप में है। तंत्र द्वारा जूम द्वारा तंत्र सीखे हैं, उसमें भी हमको लगता है कि 100 से ऊपर लोग हैं। हाँ, बोले कि उसमें वही शामिल होंगे जो मतलब समय देता है। हाँ लेकिन ऐसे भी सब लोग भी है, लोग नहीं भी आता है तो हालांकि शुरू में 2-4 लोग रिमूव किए, जो लोग नहीं आए हम रिमूव किए, लेकिन एक वो तंत्र का अचूक प्रयोग है, उसमें भी लगभग सब लोग हैं तंत्र के अचूक प्रयोग। फिर वो टोने टोटके एवं उपाय ग्रुप है, उसमें भी लोग हैं। तांत्रिक सूरज के मित्रगण है, उसमें भी कई लोग हैं। सब लोग लगभग सब लोग व्हाट्सएप पर हैं हमारे समझ से। आपको सब ग्रुप में जोड़ देंगे तो सबसे आपको लगता है कि जुड़े हैं सब लोग। हाँ, 500 आदमी से तो आप जुड़ ही जाइएगा। 5 ग्रुप में 100 आदमी भी होंगे तो 500 बड़ी दिक्कत है। सब में जुड़े हैं, खाली इसमें से जूम मीटिंग में से लेफ्ट किए हैं। हाँ, सिर्फ जूम में से किए थे। उसमें भी ऐड कर देंगे, रहिए ऐसा। आप बोले आप थे हम कि तो रिमूव नहीं करेंगे। हाँ। मैंने कुछ लोग को रिमूव किए थे जो बिना माने मतलब ये घुस गए थे, अच्छा। लिंक दे दिए घुस गए, उनको रिमूव कर दिए। लेकिन बाकी रहिए, गुरु जी का पोस्ट भी उसमें डालते रहते हैं जूम में। हाँ, ठीक है, जोड़ दीजिए, अब ये कर दीजिए। तुरंत बुलाएंगे। बैठक ऊपर बुलाइए। बोला कि हम नहीं ठीक। बाद में नहीं बोला, लगा दे कोने को मंगलम कर रहा है सर। बोला आवेंगे तो आज, नहीं तो फिर कोई फायदा तो है नहीं। हम तो बोले आधा खुदा से हम यही ठीक। शुरू करें ना। हाँ। तो मैं डॉक्टर R.S. प्रसाद तांत्रिक, कमिंग फ्रॉम नालंदा बिहार, बिहाफ ऑफ गुरु जी, आप सबसे मुखातिब हैं। वैसे ये शिविर और संगोष्ठी या जो कहें, इसमें सबसे पहले सूरज जी कुछ अपना विचार डालेंगे, इसके बाद हम शुरू करेंगे। तो सूरज जी। सबसे पहले आप सभी लोग का इस कार्यक्रम में, तंत्र संगोष्ठी में हार्दिक स्वागत है। और गुरु जी को अभी आने में थोड़ा विलम्ब है, इसलिए प्रसाद जी आप लोग से मुखातिब होंगे। इस कार्यक्रम में मुख्यतः 2 चीज़ है, एक यक्षिणी साधना और एक तांत्रिक हवन। तांत्रिक हवन तो गुरु जी ही कराएंगे, लगे हमारे पोस्ट में नहीं था तांत्रिक हवन, लेकिन बाद में फिर जब गुरु जी का आने का प्रोग्राम बना तो वो अपने पोस्ट में लिखे कि तांत्रिक हवन भी होगा। तो हवन जब होगा तो वैसे तो गुरु जी बोलते हैं, लेकिन आप लोग भी अपना नाम ले लीजिएगा। जब हवन पर बैठिएगा तो अपना नाम, अपने पिताजी का नाम, गोत्र, पता और अपना काम या उद्देश्य, ऐसे गुरु जी भी उस समय बोलते हैं, लेकिन कभी यदि नहीं बोले तो आप लोग इतना बोल लीजिएगा जब हवन में आप लोग बैठिएगा। और बीच में लगभग 1 बजे भोजन का व्यवस्था है और शाम में 4 बजे प्रशस्ति पत्र का वितरण है। जितना लोग भाग लेंगे सबको प्रशस्ति पत्र मिलेगा। और जब हम लोग सिपाही घर जाएंगे तो वहाँ कुछ किताबें हैं, 2 किताब हमारी है, कुछ प्रसाद जी का भी किताब है, उसमें जो एक्स्ट्रा कॉपी होगा और जिनको जो पसंद होगा वो अपना ले लेंगे। तो
यही कार्यक्रम है और 5 बजे कार्यक्रम समाप्त संपूर्ण हो जाएगा। मतलब गुरुजी यहाँ से 5 बजे निकल जाएंगे। जिनको गुरुजी से व्यक्तिगत बात करना है तो ये 0 आवर कभी आधा घंटा के लिए होगा, 0 आवर, उसमें लोग आप लोग अपना बात कर सकते हैं या कुछ पूछना हो तो गुरुजी से पूछ सकते हैं। 0 आवर आधा घंटा के लिए कभी बीच में होगा, अभी से लेकर 5 बजे। बाकी सभी लोग को धन्यवाद आप लोग को आने का, और आप लोग को पुनः फिर से हार्दिक स्वागत है सबका। ठीक है सर। क्यों बुला रहे हैं? ना वो नाश्ता आया है, कोई बात नहीं, आप बोलिए हम लोग। मैं बीच में फिर कोई नहीं आएंगे अब, जो मैं सब कह रहा हूँ। ना। ठीक है। पहले मैं अपने गुरुदेव से हमेशा की तरह आदेश ले रहा हूँ, और ये मैं मानता हूँ, मैं हूँ, आप हूँ, हमेशा आपके साथ 3 शक्तियाँ साथ चलती है। उसमें आपके गुरु होते हैं, आपके इष्ट होते हैं, और एक जिस स्थान पे हम बैठे हुए हैं उस स्थान के स्थान देव होते हैं। तो वहाँ पर हमारे बाएं गुरुदेव बैठे हैं। अब उनसे मैं आदेश लेता हूँ। सतनमो आदेश गुरुजी आदेश। ओम गुरुजी सत्य का आसूत, सत्य का बाना, रक्षा करे संपत्ति, श्री गोरखनाथ बुद्ध, सोहम कंठी, सोहम माला, सोहम सूत्र, ध्यान लगाना श्रीनाथ गुरुजी आदेश आदेश आदेश। कार्यक्रम शुरू करने के पहले हम तुलसीदास की उस दोहे को तोड़ मरोड़ कर आपके सामने रखना चाहते हैं, जिसमें कुछ और लोगों से जो अदृश्य रूप से यहाँ विद्यमान है और कुछ दृश्य रूप से विद्यमान है, उनसे भी मैं आशीर्वाद की कामना करता हूँ। देव धनुष, नर नाग, अक्ष पितर गंधर्व, भूत प्रेत अरुडाग्नि, कृपा करूँ अब सर्व। इन लोगों की भी कृपा की मैं आशा करता हूँ और इस कार्यक्रम को शुरू करता हूँ। तो जहाँ तक इस संगोष्ठी का नाम है अक्ष, और इसके बाद जो एक कार्यक्रम घोषित है वो अप्सरा। ये तंत्र के तहत एक ऐसी शक्तियां हैं जो हमें दिखाई नहीं देता, लेकिन एक समय था 59 से लेकर के 1965-66 का स्थित समय था, जब एक लाइन चलती थी बख्तियारपुर से, बिहार से होते हुए राजगीर तक के, और इधर से पटना से एक लाइन चलती थी फतुहा गंगरसराय। मंटी कंपनी का रेल था, छुक 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 कर धीरे धीरे चलती थी। उस समय मैं आपको उदाहरण के साथ ही बताऊंगा कि यहाँ पर राक्षस भी होते, राक्षस भी होते थे, अश्वी होते थे, अश्विनी होते थे, जिन होते थे। भूत प्रेत की बात तो छोड़ दिया जाए, बैताल भी मिलते थे। जब वो मंटी कंपनी का ट्रेन दौड़ना शुरू किया तो वो समय ऐसा आया कि उसकी आवाज़ से तो वातावरण उसको सूट नहीं किया, वो सारी प्रजातियां धीरे धीरे विलुप्त हो गई। फिर बाद में बड़ी लाइन नैरो गेज से 3 गेज होते, ब्रांड नैरो गेज, ब्रांड गेज, मीटर गेज, नैरो मीटर ब्रांड। जब ब्रांड गेज चलना शुरू हुआ तो फिर वो थोड़ा हट गया, बिहार से रेलवे लाइन थोड़ा इधर चला आया, और फिर जाकर के वो स्थिति बंद कर दीजिए, वो मेरे को डिस्टर्ब करेगा। तो उसकी धड़कन से वाइब्रेशन से बहुत सी शक्तियां विलुप्त हो गई।
और उसमें जो राक्षस होते थे, कहते हैं कि उस समय उसके मुंह को खोलने से लाइट निकलता था। हमारे गांव के बहुत सारे बुजुर्ग मर गए। उस जमाने में खेत की जो सिंचाई होती थी ढेकुला से होता था, तो बहुत सारे लोग के पास वो आते करके गए और उनका काम कर दिया करते थे और उनके बदले में वो लोग खाना देते थे, गोबर और भात मिला करके देते थे। जिस अक्षनी की बात कर रहे हैं उसके मंत्र तो बहुत सारे हैं, बहुत सारे अक्षनियाँ हैं। मेरे पिताजी को वो अक्षनी स्वयं आ गई थी मिलने के लिए, मेरे जन्म से बहुत पहले। मेरे पिताजी एक डॉक्टर थे, डॉक्टर नहीं पाए थे, और उन्होंने अक्षनी का डिलीवरी करवाया था। आपको सुनकर के बड़ा ताज्जुब लगेगा। हमने भी जब सुना था उनके मुंह से तो मेरे को भी बड़ा विचित्र लगा था, लेकिन उन्होंने कहा था कि ये जो है प्रजातियां बिल्कुल हम लोग जैसा होता है, सिर्फ उसमें एक ताकत यही होता है कि अपने पंच तत्वों को विलीन कर सकता है हवा में और फिर कहीं जोड़ सकता है। हमारे यहाँ भी बहुत सारे साधु महात्मा हुए थे, जिसमें एक देवराहा बाबा का नाम सुनने में आता है कि उनका गंगा के किनारे हमेशा मचान बनता था और किसी ने उन्हें नहीं देखा कि अगर पटना में उनका कार्यक्रम है तो यहाँ से बनारस जाना है तो कैसे जाते। कभी ना रेल का ट्रेन बुक हुआ, ना ट्रेन का टिकट बुक हुआ, और वो आकाश मार्ग से जाते थे। उम्मीद करते हैं कि शायद वो पंचभूत शरीर को पांचों तत्वों को बिखेर देते थे और फिर वहाँ जाकर के प्रकट होते थे। तो उन जो दिव्य शक्तियाँ जिसके बारे में सूर्य जी ने जिक्र किया है वो इतर प्राणी होते हैं और उनके पास वो दिव्य शक्ति है जो हम मानवों के पास नहीं है। तंत्र के प्रति आकर्षण का सिर्फ यही केंद्र है कि भाई हमारे अंदर भी कुछ ऐसी शक्तियां हो जाए जो हम उस तक पहुंच सके, चाहे ऐसा चमत्कार कर सकें। लेकिन इतना आसान नहीं है। क्यों नहीं आसान है? मैं अपने जिक्रों में बार बार ये कहता हूँ, लिखता भी हूँ कि जैसे एक राजमिस्त्री घर से निकलता है किसी के यहाँ काम करने के लिए, उसके पास कुछ टूल्स होते हैं जिसमें साहल होता है, सूता होता है, कढ़नी होता है, बसुल्ली होता है। एक बात मैं कह दूं, मैं आपको शायद ABCD बताना चाह रहा हूँ तंत्र का। उसके पीछे भी एक ही उद्देश्य है कि आगे जो शिविर होगा उसमें आप पार्टिसिपेट करेंगे और आपको शायद सुविधा होगा। और अगर मैं शुरू से शुरू कर दूं बीच से तो फिर मुश्किल में पड़ जाएंगे। तो माफ़ करेंगे, आप नहीं चाहते हैं तो बाहर चले जाएं और सुनना चाहते हैं तो सुन लीजिए। आपकी सुविधा और हमारा वो ऐसा है कि बाकायदे में आप उस काम को कर सके हैं जहाँ तक मैंने करके देखा है। और फालतू बात मैं नहीं करूँगा, जो मैं नहीं जानता नहीं बताऊँगा, ठीक है। उसके लिए गुरुदेव शास्त्री हाजिर होंगे, आप पूछ सकेंगे, ठीक है। तो कुछ टूल्स की आवश्यकताएं होती है, ठीक है। और टूल्स के पहले भी जरूरत होता है कुछ सेफ्टी प्रिकॉशन की। हर जगह होता है। तंत्र सीखने चले हैं, तंत्र की बात करते हैं, तो हमें वो जानना बहुत ज़रूरी है कि सबसे पहले सेल्फ सेफ्टी होना बहुत ज़रूरी है। अगर हम सेल्फ सेफ्टी नहीं करते हैं, और इसी में नहीं, जितनी भी साधना, जितनी भी उपासना, जितने भी कार्यक्रम, जितनी भी पद्धतियाँ जहाँ भी शुरू होगा, सबसे पहले सेफ्टी आवश्यक है। पहले मुंह बाय खड़ा रहेगा। अगर उसको आप पालन करते हैं तो अगला स्टेप पे आप पहुँच पाएंगे। नहीं पालन करते हैं तो अगला स्टेप आपको जो है हानि कर सकता है। सकता शब्द इसलिए है कि जब उसमें आप माहिर हो जाएंगे तो सेफ्टी अपने आप होना शुरू हो जाएगा। माने उसमें कोई करने नहीं जाएगा, अपने आप होता शुरू हो जाएगा। जल्दी से बैठ जाइए कहीं पे जगह लेकर के। अरे भाई इधर जाइए। व्हाइट शर्ट है ना, उनके बीच में बहुत जगह है। हाँ, तो मैं कह रहा था कि सबसे पहला चीज है सेल्फ सेफ्टी। दूसरा है जॉब सेफ्टी। जॉब यानी जिस काम को हम कर रहे हैं, यानी अप्सरा की कर रहे हैं, आप कुछ भी कर रहे हैं, तो वो बहुत ज़रूरी है।
और तीसरा है टूल्स एंड इक्विपमेंट सेफ्टी, यानी जो टूल्स है उसको भी बचाना है, जिसके लिए कर रहे हैं उसको बचाना है, अब खुद को भी बचाना है। अगर तीनों नहीं पालन करते तो हम इस विद्या को सीखने के अधिकारी नहीं बनते हैं। फिर हम कोई होते हैं इस लाइन के अंदर में। पहले भगत के पास ये सब शक्तियाँ थी, जिसमें एक चीज़ का तो माहिर होता था, हर गांव में ऐसे मिलेगा। जो सांप झाड़ता है सिर्फ सांप झाड़ रहा है, जो आँख का रोहा झाड़ता है रोहा झाड़ता है, जो माथा झाड़ता है। लेकिन आप लोग से ये अपेक्षा कि आप इस नाम के आगे आप पीछे तंत्र शब्द जोड़ते हैं, तो आप ऑल इन वन नहीं, मैंने सर्वे सर्वा है, ऑल इन वन, यानी उसमें भी मैं कह सकता हूँ ईश्वर नहीं तो ईश्वर से कम भी नहीं है। ईश्वर को आप चैलेंज कर सकते हैं, जैसे विश्वामित्र ने कभी किया था। एक नया त्रिशंकु को इसको भेज करके, नहुस को ऊपर भेज करके, और एक नया ब्रह्मांड उन्होंने रच दिया था। ईश्वर से टकरा गए थे। वो कौन थे? ऋषि थे। आज के ज़माने में मैं कहूँगा कि वो भी तांत्रिक थे। तो हम चैलेंज करने लायक तभी बनेंगे ना जबकि खुद को हमें कोई क्लियर नहीं सकता है। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि सेफ्टी सबसे पहले हमको जानना बहुत ज़रूरी है। कुछ लोग तो मेरे साथ जो पहले लगे थे, चाहे जब भी जुटे थे, मैंने उन्हें कहा था कि आपको सेल्फ सेफ्टी जानना चाहिए। उसके छोटे से मंत्र होते हैं। कुछ लोग जो आज मैं पहली बार उन्हें देख रहा हूँ, मैं उनसे अपेक्षा करूँगा, जैसे मैं इन सर से पीछे से पूछूंगा क्या आप जानते हैं सेल्फ सेफ्टी क्या होता है तंत्र में? नहीं, उनसे पीछे पूछ रहा हूँ, आप जानते हैं सर? आप जानते हैं? नहीं जानते हैं। आप जानते हैं? आप भी नहीं जानते हैं। आप जानते हैं? जी हाँ, ठीक है, जानते हैं। तो कहने का मतलब है कि हम सभी को एक रंग में रंग जाना चाहिए, सभी को जानना चाहिए जी। और जब हम सब जानेंगे तभी हम कहीं पर बात करेंगे इससे आगे का, तो सबसे पहले सेल्फ सेफ्टी कर लेंगे, ताकि कोई भी पराशक्ति मैंने जो हमको दिखाई नहीं दे रहा है, अदृश्य शक्तियाँ, जिसका अभी हमने उनसे प्रार्थना किया कि आप आकर के हमारे ऊपर की बात करें, जिसको हम अक्षभूत, दैत्य, दानव, प्रेत, किन्नर जो भी बोलते हैं। तो अगर हम ऐसे प्रार्थना अगर उससे करते हैं और एक शक्ति के साथ अगर ऐसा घेरा लगाते हैं तो आपको कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा और आप आगे प्रोसीड कर जाएंगे। और अगर हम बिना ऐसा किया करते हैं तो निश्चित रूप से वो हमारे घर में आकर के प्रवेश कर जाएगा और हमें हानि करेगा। क्यों हानि करेगा? आप इसका सुना जाए। तंत्र की जो भी सारी शक्तियां हैं, जैसे घर में हम अपनी पत्नी को ले आए विवाह कर करके, और हम चाहते हैं पत्नी मेरी बात को सुने। क्यों सुनेंगे? किन्हीं के बच्चे किनकी बात नहीं सुनते हैं, बच्चियां बात नहीं सुनते हैं। लोग कहते हैं कि हमारे से जो है विलग हो गया, मेरी बात को नहीं सुनता है। तो जो अपने जिसको हमने बहुत प्रेम से अपने जीवन में पदार्पण करवाया वो नहीं सुनता है, तो इतर जोनी के प्राणी, भूत प्रेत गंधर्व, मेरा कौन लगता है जो मेरी बात को सुनेगा? कल्पना कीजिए एक मिनट के लिए। लेकिन अगर उस प्राणी को हम प्रेम से उस मंत्र के द्वारा हम कहते हैं कि आप डिस्टर्ब ना करें, नहीं तो हम सीधे सीधे कहते हैं। हम तुलसीदास जी जब रामायण लिखने लगे तो उन्होंने आखिर एक क्यों लिखा कि भाई ये सब लोग भी मेरी कृपा करें। यानी उनके समय से ये सब जरूरी है कि वो भी मानते थे कि ये सब जोनियां हैं। और कहते हैं तुलसीदास जी को तो एक प्रेत ने ही, वो डेली बाई डेली कहीं लैट्रिन जाते थे, एक बैर का पेड़ था जिसमें अपने शौच का पानी डाल दिया करते थे। और भूत सिद्धि अगर किताब पढ़ेंगे बंगाली तांत्रिक का तो उसमें भी ये लिखा हुआ है कि एक रास्ता है जिसे प्रेत सिद्ध कर सकते हैं। खैर, मैं सिर्फ ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि पहले भी वो जोनियाँ थी, आज भी है, लेकिन आज वातावरण के कारण बहुत सारी जोनियाँ बहुत दूर चल गया। और पहले मानव से संपर्क स्वतः कर लेता था, मैंने उसको करना नहीं पड़ता था, अपने आप चला आता था। आज ही बहुत सारे लोगों के साथ ऐसे कुछ होते हैं कि उनके पास बहुत सारे चले आते हैं। तो उसमें सबसे इतर जोनी के जो प्राणी होते हैं वो हमारे पितृ होते हैं जी। पितृ मतलब हमारे ही पूर्वज जो गुजरे हैं, और उनके पास भी वो शक्तियाँ होती हैं। शुरू में तो नहीं होता, 13 दिन के बाद उनके पास वो शक्तियाँ आती है। जब एक बार वहाँ पर पितृ लोग पहुँचते हैं, फिर दोबारा जब पितृ पक्ष का होता है, जब आते हैं जमीन पे, तो कुछ शक्तियाँ वो साथ लेके आते हैं।
कहते हैं कि हमेशा जब पितृपक्ष शुरू होता है तो वो लोग आते हैं। उसका क्या है, पितृ जो आपका एक लोक है और एक पृथ्वीलोक है, दोनों अपने अपने ग्रह पक्ष पर घूम रहा है। ठीक जिस दिन पितृपक्ष होता है दोनों आकर के मिल जाता है, एक स्टेशन से दूसरा स्टेशन आकर सट जाता है। और उसका कोई डिग्री है, मेरे को पूरा ख्याल नहीं, लगभग 13 डिग्री का कुछ अंश होता है, जिसमें जाकर के वो जब सट जाता है तो जैसे कि स्टेशन पर कोई गाड़ी लगता है, फटने लोग प्लेटफार्म पे उतर जाते हैं, कुछ लोग चाय पीने, कुछ उसी तरह से पितृजोन के लोग इस नीचे उतर जाते हैं। और 15 दिन उसका पूरा माप है, एक दिन का जिसको हम बोलते हैं 3 घंटा लगभग माप ऐसा है, और 15 दिन 45, अरे पूरा 1 घंटा नहीं 3 मिनट, एक दिन का पूरा 15 दिन का जो होता है 1 घंटा मात्र, 1 घंटा रुकते हैं वो उस लोक से इस लोक में। और उतना देर में वो आशा करते हैं कि हमारे पूर्वज कोई भी आए, उसके लिए कहता है गया सुर थे गया धाम में। गया तो कौन आया है, इस बार कौन नहीं यहाँ पे नहीं किए गया धाम में एक जगह है पूरे गया, जहाँ गया सुर राक्षस हुआ करता था। उसने विष्णु से कहा था कि भाई हमारे यहाँ आने के लिए समय निर्धारित होगा और उसमें आएंगे लोग, और जो यहाँ पर पितृ जोनी से जब संपर्क होगा उस समय लोग सब 3 चुल्लू जल देंगे, एक बूंद पानी भी देंगे, तो उनको जो है पितृ आशीर्वाद देके जाएंगे। तो सारे से सिर्फ 1 बूंद पानी का, बाकी तो तितम्मा है पंडितों का कि भाई पिंडदान करो, ये करो वो करो। 1 बूंद पानी के लिए सिर्फ आते हैं, और 1 बूंद पानी पाने के बाद वो आशीर्वाद देके जाते हैं कि आपके जीवन में सर्वभौम हो जाएगा। तो आपने सबसे पितृ जोनी की जो प्राणी है वो पितृ है, और पितृ की आपको अगर दुआ मिली है तो जीवन में आगे भी सब जोनियां आपके सामने आएगा। अगर आप पितृ को ही नहीं मानते तो वहीं से आपका तंत्र की साधना शुरू नहीं होती है, यहीं से बंद हो जाता है। तो आपके घर में अबरकत हो, हानि हो, दुर्घटना हो, कोई भी हो, आप आज के बाद भी अगर पितरों को पहले से करते आ रहे तो बहुत अच्छी बात है। पूरे पितृपक्ष में आप जहाँ भी किसी भी बहती नदी के किनारे खड़ा होकर के हाथ उठा करके बोल दे, मेरे पितृ जो गया धाम में पधारे हुए हैं, मैं उन्हें आह्वान करता हूँ सागर आए और हमसे 1 चुल्लू जल की जो कामना करते हैं वो स्वीकार करें। वो स्वीकार करेंगे और फिर उस स्टेशन से जाने के लिए जो उनको पूरा 1 घंटा का समय जो मिलता है, 1 घंटा 15 दिन में बीतता है, प्रत्येक दिन कुछ ऐसा है, वो फिर वहाँ पर इंतजार करते हैं। और जैसे वो हटने लगता है तो वैसे ही वो लोग फटाफट सब लोग ऊपर चले जाते हैं, अपने लोग के पीछे चले जाते हैं। फिर हम लोग से बहुत दूर चला जाता है। हर एक साल आश्विन का जो कृष्ण पक्ष होता है, प्रतिपदा से लेके आपका अमावस्या तक के वो लोग यहाँ पर आते हैं। तो इत्र जोनी के प्राणी में सबसे पहले अपने पितृ से आप दुआ करेंगे, कामना करेंगे, आपके जीवन में सिद्धियां सबसे पहले अंगीकार करेंगे। ठीक है, अब हम आते हैं दूसरे स्टेज पे। एक बात और मैं कह दूँ, किन्हीं को कोई प्रश्न ऐसा हो तो जो आपको सूरज जी एक नोटबुक दिए उस पर आप नोट करेंगे, और बाद में मैं वादा करता हूँ कि जो मेरे पास रहेगा मैं उस प्रश्न का जवाब दूंगा। ठीक है, बीच में बोलेंगे लाइट उठ जाएगा, सब खत्म हो जाएगा। तो सबसे पहले इस जोन की बात जो मैं कर रहा हूँ था पितृ अगर हो गया तो फिर हम इससे बहुत आगे निकल सकते हैं। तो हमने पहला स्टेज छोड़ दिया। क्या स्टेज छोड़ दिया? हमने कहा था सेल्फ सेफ्टी की बात कहा था, और कहाँ कुदक गए? पितृ पर कूद गए। लेकिन दोनों में सामंजस्य समझाने के लिए बैठाना बहुत जरूरी था, इसलिए मैं उस पर पहुंचा। तो वहां पर सबसे पहले मैं उन्हीं को उठाता हूं, आप उठिए जरा सा। और आपको जो मंत्र बताया गया था सेल्फ सेफ्टी का, वो कौन सा मंत्र था? और मैं यहाँ से तो बंधन का मंत्र नहीं जानता, हाँ। दूसरे तीसरे जगहों से जो तो एक रेखी से संबंधित चीजें थी तो उसके द्वारा सिंबल बना के सील किया जाता, वो अलग चीज है सर। और उसके बाद सावर मंत्रों के भी कुछ मंत्र बताए गए थे। नहीं, आप जो जानते हैं उसकी बात कीजिए, कुछ मंत्र का थोड़ी बात कर रहे हैं जी। क्या करते हैं? जैसे था लोहरा बांधो, पेरिया बांधो, बांधो लाला की, हाँ, ये ठाव की पृथ्वी बांधो, बांधो सगले, हाँ। इस तरीके से। ये तो ठीक है, बैठे जाए। और कुछ कहेंगे सर? आप कुछ कहेंगे? हाँ बोलिए।
जिससे मैंने सेफ्टी की बात सिर्फ हम कर रहे हैं। ओम परम ब्रह्म परमात्मा नमः। हाँ चलिए बैठ जाइए। हाँ आप भी कहेंगे पप्पू जी कुछ? ओम परमात्मने परब्रह्मं शरीरम पाहि गुरु। ठीक है, बढ़िया बात है। देखिए सेफ्टी तो बहुत सारे हैं। हमारे घर से जब हम निकलते हैं और बाहर जाते हैं, घर आते हैं, काम धाम करते हैं, खाना खाते हैं, स्नान करते हैं, हर जगह कहीं ना कहीं कुछ सुरक्षा छिपा हुआ है। हम यहाँ सिर्फ सेफ्टी की बात कर रहे हैं और मतलब सिर्फ अपनी बात कर रहे हैं। अभी जैसे आपका श्री राम नाम है ना जी। उन्होंने भी एक मंत्र की बात करी, तो उन्होंने ऐसा कहा सेल्फ सेफ्टी से बाहर के कुछ, जब हम कहीं जाएंगे और ऐसे लोगों से बात करना है तो उसकी सेफ्टी की बात करना है। लेकिन हम अपनी बात करते हैं तो सबसे छोटा सा जो अभी बताया पप्पू जी ने, ओम परमात्मने परब्रह्म मम शरीरम पाहि पाहि कुरु कुरु स्वाहा। लेकिन जब हम इतने एक ग्रुप में जा रहे हैं, अब कोई एक ग्रुप लीडर है और ग्रुप लीडर अगर बोलता है ओम परमात्मने परब्रह्म बेअम, मतलब हम लोग हो गया, शरीरम पाहि पाहि कुरु कुरु स्वाहा, वो सारे लोग के ऊपर एक कवच आपको लग जाएगा। तो हम सेल्फ सेफ्टी इसी की बात कर रहे थे और ये बहुत बार आजमाया है। एक कहानी आपको मैं सुनाना चाहता हूं। हम लोग एक बार बेलकेश्वर महादेव हरिद्वार में है, देख गए हैं बहुत लोग। बेलकेश्वर महादेव जहां पार्वती जी ने पूजा किया था इनको पाने के लिए, वहां से एक पहाड़ की चढ़ाई होती है और कहते हैं डाकू मलखान सिंह ऊपर एक चामुंडा देवी का स्थापित किया था। वहां लगभग काली सूरज जी थे कि नहीं, बिहार के सभी लोग हम लोग थे। वहां पर सरकार ने गार्ड बैठा रखा है कि ऊपर कोई नहीं जा सकता है, क्योंकि वो जो है राजा जी पार्क के अंश में आता है, जहाँ की खुले रूप से हाथी, बाघ, घोड़ा और ये सब घूमता है। मन में ऐसा था कि हम लोग चलेंगे ऊपर, तो उसके पहले हम लोग झिलमिल गुफा गए थे। झिलमिल गुफा नीलकंठ महादेव से ऊपर, भुवनेश्वरी देवी से ऊपर बहुत दूर पड़ता है। पहले हम लोग उधर गए, उसके बाद फिर इस रास्ते में भी गए, उसमें मनोज भी थे ना, हम लोग सब कहाँ के सब, सूरज जी नहीं थे सूरज जी आप नहीं थे, एकाध जगह था। तो हमने कहा कि जब गार्ड मना कर रहा है लेकिन फिर भी जाना है, क्योंकि हम लोग वहां से प्लान बनाए गए थे कि जाना है, तो हम लोग रास्ता काट कर दिए, यानी गार्ड को वहां छोड़ दिया, पीछे से जंगल से घूम गए भीतर, ये भी थे। तो हमने कहा कि एक मंत्र है, छोटी मोटी थमनत बार को बार, बांधू पार को पार, बांधू धराधम सार, बांधी जादूवीर, बाना टूना टम्बर, बानू ढीठ भूट, बांधू मीडिया और बाग बांधू लकुरी सियार बांधू, लाए लाकोटे लाए का हजरत मोहम्मद मुस्तफा की दुआई। इस मंत्र में हमें आज तक और भावी भविष्य तक के ये विश्वास है, आस्था है, और उससे मैंने लोगों को बैठा करके मैंने कहा कि इसे 7 बार पढ़ करके अपने पर फूंक दे और उसके बाद ऊपर चले, देखते ही क्या होता है। रास्ते में बाघ और शेर के पंजे दिखते चले गए, आगे आगे वो, पीछे पीछे हम लोग। आगे उसने एक हिरन 12 सिंगा को मारा था, उसके लाश पड़े हुए थे, उसके लड़ाई में सिंग टूट गए थे। एक मास्टर साहब हम लोग के साथ हुआ करते थे और एक हमारे साथ और हुआ करते थे बालकृष्ण जी, अभी नहीं है। मैंने कहा कि भाई ये 12 सिंगा सिंह ले चलिए, काशी बाबू हुआ करते थे, हमारे बहुत अजीज थे और हमारी यात्रा में लगभग बहुत साथ रहे। तो हम लोग बांट लेंगे मिल मिल के, झाड़ी में छुपा दिया
उसके बाद हम लोग दोबारा जब लौट के आए तो मेरे को बहुत थकान हो रहा था। हमने कहा कि बीच में ही बैठ जाते हैं। तो दो हम लोग के साथ कुत्ता था ना जी, नीचे से चला था, वो रास्ता बताते चल रहा। देखिए क्या प्रभु का कृपा होती है, जहां आप कुछ नहीं जानते वहां पर कोई न कोई आ जाता है। और वो दोनों भी बैठ करके इस तरह से साथ, जितना देर हम लोग बैठे, घंटा 1.5 घंटा से ज़्यादा। इसके बाद जितेंद्र जी जो यहाँ के हैं, जो सिपाही घाट में रहते हैं, उन्हें कहा ऊपर चलना ही चाहिए। उनकी सबकी मर्जी है तो चलिए भाई। फिर हम लोग वहाँ गए जहाँ पर सरकार ने वहाँ से उखाड़ करके और उसको जो है ले जा करके और नीलकंठ में ही बैठाया है। फिर वहाँ से वो मूर्ति, फिर टीना का सेट वहाँ खड़ा हुआ। हम आए, गुरु जी को बताया कि भाई ऐसा ऐसा हम लोग कारनामा कर दिए। गुरु जी बोले जानना तो नहीं चाहिए था, चला कैसे गया? मैंने कहा इसी मंत्र के सहारे चले गए थे। तो कहने का मतलब अगर वो चीज नहीं होता तो हम वहां तक नहीं जा पाते। सेल्फ सेफ्टी, तो ये इस सेफ्टी से ऊपर की सेफ्टी है। जो अभी बात मैंने कहा कि ओम परमात्मा ने पर ब्रह्म मम शरीरम आभ्यम शरीरम पाए पाए पुरु पुरु स्वाहा, इससे ऊपर की बात वो हो गया। वहां पर फिर आपको जितनी चीज को आपने कहा वो सारी चीज आपके पास नहीं आएंगी, और उसे हमने देखा। ठीक है, तो सेल्फ सेफ्टी बहुत जरूरी है, और हमेशा सेल्फ सेफ्टी लेकर के आप चलेंगे, बहुत अच्छा रहेगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा पानी दीजिएगा जी। गिलास तो अभी जब हम बात कर रहे थे सेफ्टी की, तो आप लोग अच्छी तरह जान गए आगे जो मंत्र आपको बताए जाएंगे। आप अगर इस सेफ्टी को जहां भी बैठेंगे और बैठने के पहले अपने को आप तो चारों तरफ इस तरह घेरा लगाएं 3 बार बोल करके, चाहे वो घेरा लगा करके उसमें बैठ जाएं, तो आपको जो वो जोनियाँ जो कि नहीं चाहता है कि हम इसके अधीन हों, जैसे हमारे घर में हमारे बच्चे हमारी बातें सुनते हैं, तो वो भी नहीं चाहता है कि हम आपके गुलाम हों, तो वो आपको बिगाड़ नहीं पाएगा। लेकिन फिर भी कुछ माया सामने रचेगा, ऐसा ऐसा माया रचेगा कि आप उस साधना को नहीं कर पाए। जैसे आप जब साधना शुरू करेंगे तो हो सकता है आपके घर के ही किसी आदमी सदस्य के आवाज में वो बोले, चिल्लाए, आप फिर आपको नाम लेकर कहकाए। यानी उसका मूल उद्देश्य यही है साधना को खंडित कर देना। तो आप उस भ्रम में ना पड़ेंगे और फिर आगे आप पढ़ेंगे। ठीक है, अब इसमें दूसरी चीज बात आती है कि हम जब साधना में बैठेंगे तो 2 चीज हमको बहुत परेशान करेगा। 2 चीज क्या? जो हमारे दुश्मन हैं तो उसको बोलते हैं 8 चीज कहिए उसको, निंद्रा, तंद्रा, भय, क्रोध, आलस और दृढ़सूत्रता। ये 8 आपके दुश्मन हैं और तुरंत आ जाएंगे। बहुत बार ऐसा हम लोग को लगता है कि हमने साधना शुरू किया और निंद्रा में चले गए तो हमें जोग निंद्रा लग गया। ये जोग निंद्रा नहीं है, ये आपको जो है आलस एक बहुत बड़ा शत्रु है जो आपको रोकेगा कि साधना में जाए। क्यों रोकेगा? वो उसको आलस को प्रेरित कर रहा है, जो शक्तियां आसपास में जिसके लिए आपने एक कार्यक्रम किया। तो वहां पर फिर मैं एक नया टॉपिक छोड़ रहा हूं, मिलाना आपका काम है, सारे टॉपिक को मिलाइएगा तभी जाकर पूरा एक देगा। वो क्या चीज है आगे? तो आगे है संकल्प की शक्ति। अगर हम कार्य शुरू करने के पहले संकल्प नहीं लेते हैं तो हमारा काम बहुत बुरा है। जैसे मैं अपनी बात करता हूं, मैं डॉक्टर आर एस प्रसाद तांत्रिक सुपुत्र श्री टुंडलाल गोत्र कश्यप निवास स्थान बकरी पोषोड़ी ताल अनुसार जवान नालंदा हाल मुकान सेवा सदन पालका मार्ग शिव नगरी भैंसा सुराज बिहार नालंदा।
अपने कुल देवता, ग्राम देवता, स्थान देवता, गुरु देवता, इष्ट देवता को हाजिर नाजिर मान अच्छी साधना पूरा करने का सच्चे मन वचन कर्म से संकल्प लेता हूं। हे मेरे कुल देवता, ग्राम देवता, स्थान देवता, गुरु देवता, इष्ट देवता, मुझे इस कार्य में मदद करें। इसके बाद आपके पास 5 चीज होना चाहिए: अक्षत, दुब्बी, फूल, कसैली और थोड़ा सा जल, और फिर कोई द्रव्य। द्रव्य का मतलब पैसा से होता है, द्रव्य का मतलब जल से होता है। वो अपने आसपास बिखेर देंगे, ठीक है ना। तो ये संकल्प सबसे बड़ी शक्ति है तंत्र की। अगर तंत्र में आप संकल्प नहीं करते तो आपका आधा काम फिर अधूरा चला जाता है। यहां तक कि आप कभी झाड़ फूक करने का शौकीन है, तंत्र में तो इतना सारा चीज है। अभी तो सूरज जी ने एक छोटा सा टॉपिक लिया है अक्षनी का, अब इस पे चलते जा रहे हैं, देखिए कितना देर चल सकते हैं। तो कहने का मतलब संकल्प आपका होना चाहिए और संकल्प दृढ़ होना चाहिए। क्यों दृढ़? उसमें 3 चीज का समावेश और कीजिए। एक इच्छा शक्ति, संकल्प तो आप कर ही रहे हैं, इच्छा शक्ति, और एक विश्वास, ठीक है। इच्छा और विश्वास, और इसके बाद एक चीज और होता है जिसमें कि हम दृढ़ता बनाए हुए रखेंगे। ये 3 चीज और आप जोड़ेंगे तो संकल्प करने के बाद अपनी इच्छा, दृढ़ता और विश्वास के साथ इस कार्य को शुरू करेंगे, जिस मंत्र की बात हम कर रहे हैं। और मंत्र के लिए भी कुछ 3 चीज और चीज की जरूरत है, जो कि हमारे टूल्स के अंदर आता है, जिसमें सबसे पहला होता है आसन, ठीक है। दूसरा होता है बासन, ठीक है। बासन का मतलब बसन, बसन मतलब कपड़ा। और तीसरा हमारा होता है वो टूल्स जिसमें माला भी कहीं कहीं आता है, ठीक है। माला भी बहुत तरह की बातें हैं, उसमें तो विशेष मैं आपको कुछ नहीं बताऊंगा कि कौन सा माला क्या प्रयोग कैसे करेंगे, कहाँ करेंगे। हाँ, माला कैसे प्रयोग करेंगे वो मैं बताऊंगा, लेकिन हर चीज़ के लिए अलग अलग माला होते हैं। और अलग अलग माला में भी ऐसा नहीं है कि हमने बाजार से गया और माला खरीद के ले आया। माला का मतलब क्या होता है? क्रम को, स्थिति को बनाए रखने के लिए माला का प्रयोग किया जाता है, लेकिन माला को गिनने के लिए भी एक तरीका है, वो हम बाद में इसको डिस्कस करते हैं, समय बचता है तो माला के अंदर में 2 बातें होती है, आपका मन और आपका तन लग जाए उसमें। कैसे लग जाए भाई? आप जब बैठेंगे शुरू में, जो 8 शत्रु आपको बताया, निंदा, धंधा, भय, क्रोध, आलस, द्वेष, ये अलग बात है। मन और तन कौन नहीं लगने देगा? तो तन में सबसे पहले आपको लगेगा कि कोई कीड़ा घुस गया मेरे पाँव में, सुसुराहट हो रहा है, इधर चल रहा है, कभी यहाँ खुल रहा है, कहाँ खुल रहा है। यानी आपका मन, आपका तन आपके बस में नहीं हो रहा है। सारी साधनाओं की बात तो नहीं करता हूं, लेकिन अच्छी साधना के लिए, चाहे अच्छी साधना के लिए ये बहुत जरूरी है आप मूर्तिबत रहें, एकदम स्टैचू। तो आप कहेंगे क्या खुजली बढ़ रहा है, खुजली नहीं करें? नहीं, बिल्कुल नहीं कीजिए। उस खुजली को देखिए, खुजली क्यों बढ़ रहा है, उसका निराकरण नहीं कीजिए, खुजलाइए नहीं। एक समय होगा विलुप्त हो जाएगा, बिल्कुल विलुप्त हो जाएगा, मैं दावे के साथ कह सकता हूं। हालांकि इसकी 7 स्थितियां हैं, मैं अगर सब पे अलग अलग जिक्र करूं तो उसके लिए अगले शिविर की मैं बात करूंगा। अभी सिर्फ मैं वहां तक पहुंचाना जा रहा हूं। ये 7 कोने इससे मतलब नहीं है। अभी मैं एक छोटा सा उदाहरण दिया कि हमारा मन और हमारा तन दोनों काबू में होना चाहिए। साधना किसी चीज का भी हो, छोटा हो या बड़ा हो, उससे मतलब नहीं है। और ये भी मतलब नहीं है, मैंने कभी नहीं माना कि 21 दिन का साधना तो 21 दिन में ही होगा। अगर आपकी कृपा, आपका विश्वास, जय हो प्रसाद जी की, जय हो जय हो जय हो। लीजिए आपका कार्य, फोटो खींचो लीजिए बाबू जी, माला पहनाइए, माला पहनाइए बाबू जी, माला पहनाइए। अरे सूरज ऐसे करा सूरज इधर आइए, एकदम कहाँ जाने, इधर आइए। चलिए अपना आसन ग्रहण कीजिए। हाँ लिए सूरज जी को बना दिए माला।
फोटो लो बढ़िया से। अरे इधर बैठे सूरज जी। वहाँ पे क्या बैठे हैं दोनों दोस्त। बहुत बढ़िया। इधर कॉपी भी ले लेते हैं। हाँ, कहाँ कॉपी ले ली? मोबाइल से ही। इसमें है। ये रिकॉर्डिंग कर रहे हैं क्या? चलो चलो कोई बात नहीं बेटा। नहीं कोई बात नहीं। चलिए हो गया। हाँ ठीक है। कल तो कुछ हुआ था परसों। हम तो आपके ऊपर देखिए, हम बाद में बात करते हैं। ठीक। हाँ तो मैं कह रहा था कि तन और मन हमारा जो है अपने बस में होना चाहिए, और जब ये दोनों बस में हो जाएगा तो मंत्र से मन लग जाएगा, और जब उस मंत्र से आपका मंत्र खुद उसके अंदर, मंत्रों के अंदर एक ऋषि होते हैं, एक अल्पुष्ट होता है, छंद होता है, वो खुद आपको गाइड करना शुरू कर देगा। इसको कहते हैं सर सिखावे कुतवाली। शुरू में मेरी बात कैसे कैसे लग रहा होगा, लेकिन जिनको अनुभव होगा उनको ये लग रहा होगा कि नहीं ठीक बात है, लेकिन जिनको अनुभव नहीं होगा वो कहेंगे ऐसा कैसे होता है, वो मंत्र में कहाँ से ऋषि कहाँ देखता कहाँ से पाओ, लेकिन है वो चीज़ अनुभव की बात है। और सारा किताब तो लिख दिया जाता है लेकिन अनुभव कोई नहीं बताता है। अनुभव बताने के लिए गुरु और आपके जो बातें हुई और जो आपका अनुभव है, दोनों जब शेयर होता है तो फिर कहाँ खामियां हैं कहाँ खूबियाँ हैं वो बात आगे जाता है। दूसरी बात, पुस्तकें ज्ञान तो दे देता है लेकिन वो गुड विशेष जो उसके साथ आता है वो नहीं होता है, और इसी के लिए इसमें मार्गदर्शन की आवश्यकता पड़ती है। तंत्र में सबसे बड़ी बात यही बात है। नहीं तो पुस्तक पढ़ कर के आदमी ज्ञानी हो जाता, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मेरा अपना अनुभव है कि जो मैंने सीखा वो गुरुओं में, गुरुजनों के बीच में रख के सीखा, लेकिन जो अपेक्षा करता हूँ उसके लिए भी तब भी गुरु की आवश्यकता होगी। यानी हर हाल में, हर काल में विभिन्न तरह के ऐसे चीज़ मिलेंगे जिसमें कि वैसे तो बहुत सारी बातें हैं। मैं ये मानता हूँ कि जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं, चाहे आन चाहे मन से, सारे लोग जो भी आए हैं उनके अंदर में किसी न किसी गुरु का बीज डाला हुआ है, कभी न कभी डाला हुआ है। मैं एक छोटा सा फंडा आप लोगों को बता रहा हूँ। अपने मध्यमा का मध्य पर्व, ये मध्यमा उंगली है, मध्यमा का मध्य पर दोनों हाथ में देखेंगे, अमूमन आप सब लोग का बड़ा दिखेगा, सब पुरुष से बड़ा होगा, और साथ ही साथ रहस्य क्रॉस भी हो सकता है। यानी कहने का मतलब मस्तिष्क का हृदय रेखा के बीच में रहस्य क्रॉस होगा, तभी यहाँ पर आकर के बैठने का आपने जरूरत किया है। अन्यथा यहाँ से बैठने के बाद ही बाहर जाके गाली देंगे, प्रसाद जी भांज रहे थे, बकवास कर रहे थे। ठीक है, तो आपके अंदर में प्रभु ने ये गुण इकोरा होगा, तभी आप यहाँ पर समझ सकते हैं, आपका मन उस मंत्र के साथ लग सकता है, अन्यथा नहीं लग सकता है। मेरा ये रिसर्च है और वर्षों से देखते आ रहा हूँ, और भविष्य में भी यही लोग को मैंने देखा। हाँ, कोई जरूरी नहीं कि वो तंत्र मार्ग का हो, अध्यात्म मार्ग का भी आदमी मिल सकता है, क्योंकि हर जगह जो है उस परम सत्ता से मिलने की बात है। जैसे अभी उन्होंने रेकी की बात करी, क्या है परम सत्ता की बात तो है। अरे वो यही तो कहता है कि भाई आपने अगर कोई गलती आज तक किया हो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, और अगर मेरे प्रति किसी ने गलती किया हो उसे मैं माफ़ करता हूँ। इसके बाद प्रभु तुमने जो मुझे दिया है उसके लिए मैं आपका आशीर्वाद ज्ञापन करता हूँ। थैंक्स फॉर रेकी, इतने मेरे की सुना हुआ है। लेकिन इस प्रार्थना में बहुत शक्ति है। हम कहते हैं, इसको भी आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूँ, 2007-8-9 तक के प्राविज्ञान का एक अच्छा साइंस माना जाता था रेकी, लेकिन बाद में जाकर के इसको जो है मोबाइल नीचे कर, पंखा चालू कर लीजिए, पंखा चालू कर लीजिए, एसी चालू कर लीजिए, एसी नहीं है। उसको सरकार ने जो है बैन कर दिया और उसको जो है इससे बाहर निकाल दिया। बोला कि ये भी तंत्र की श्रेणी में आता है, क्योंकि ये भी चमत्कार नहीं दिखाता लेकिन इस तरह की ताकत जरूर पैदा करता है, इससे अंधविश्वास फैलता है। लेकिन मैं मानता हूँ जहाँ विश्वास नहीं होगा वहाँ पर एक कार्य नहीं होगा। अरे काहे और कम कर दीजिए ना,
बंद कर दीजिए, बंद कर बंद कर दीजिए। थोड़ा सा चलने दीजिए। तो मैं फिर पीछे कड़ी को जोड़ रहा हूँ। तो मैंने कहा कि हमारा तन और मन साथ देना चाहिए। उसके बाद हमारे पास जो 8 राक्षस आते हैं, निंदा, तंद्रा, भय, क्रोध आदि, उसको हमको उससे बचना होगा। और इसके बाद हमारे पास जो है वो सेल्फ सेफ्टी का जो पावर है वो हमारा होना चाहिए। इतना हम करके फिर आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर एक बार हम उनको आज जरूर करेंगे जिन गुरुओं ने, चाहे उन्होंने हमें देखा चाहे नहीं देखा, लेकिन कहते हैं माता गुरु होते हैं, पिता, 5 गुरु की चर्चा की गई है। माता गुरु, पिता गुरु, इसके बाद आपके जो शिक्षा आपको शुरू में दिए थे, अक्षर ज्ञान कराए थे वो, फिर आपका जो अध्यात्म में जो दीक्षा आपको दिलाए थे, जो ये 5 गुरु को हम जाने चाहे नहीं जानते हैं, उनसे आशीर्वाद ग्रहण करेंगे और उनसे बोलेंगे संकल्प के बाद कि हमारे इस कार्य को मत कीजिए। फिर जिसने ये मंत्र दिया, मंत्र उसका अपना भगवती नहीं था, कहीं न कहीं से बुलाया था और उसके बाद आपको दिया था, लेकिन उसका उसमें चूंकि अनुभव जुड़ा हुआ है, इसीलिए उसने आपको ये गाइड किया कि भाई इस काम को आप करके देखें और इसमें आपको लाभांश मिलेगा। हाँ, तो आज चूंकि इसका अच्छ की बात करते हैं तो इसमें बहुत सारे हैं और सारे के सारे की बात करें तो हम पूरा आपको नहीं बता सकते, लेकिन इतना जरूर बताने जा रहे हैं कि लगभग जितने भी अच्छे वो पेड़ पौधा के आसपास होते हैं, चाहे वो पीपल का पेड़ हो, चाहे वो बेल का पेड़ हो, चाहे आग का पेड़ हो, चाहे आम का पेड़ हो, आम्रक्षण भी कहा गया है। और बहुत जगह ऐसा लिखा गया है कि आम के पेड़ पे चढ़ के इसको कीजिए, बहुत जगह बेल के पेड़ पे चढ़ के, अश्वत्थ के जड़ के पास बैठ कर कीजिए। हमने अभी तक अपने गुरुजी के साथ 3 बार अक्षनी की साधना की और तीनों अक्षनी के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, बाकी बात तो बात की बात है। एक जल अक्षनी होती है, को रत्नाकर अक्षनी बोलते हैं, और जिसका गुरुजी जब जो गए थे वहाँ राजगीर शिविर था तो हम लोग ककोलत गए थे, वहाँ रत्नाकर अक्षनी किया गया था, ककोलत झरना के नीचे में बैठ कर करके। बहुत जगह उसका पुनरावृत्ति हुआ, ठीक है। उसमें सबसे बड़ी बात यही होती है कि जब भी इसकी साधना जहाँ भी बैठ कर आप करेंगे, छोटी छोटी मछलियाँ, बड़ी मछलियाँ आपके तुरंत के तुरंत, यानी घंटे आधे घंटे के अंदर में वो आएगा, लेकिन सही स्वरूप उसका होता है वो पानी की मछली जैसा ही होता है, जो कि आपके सामने आने के बाद वो बात होगा उससे। लेकिन प्रारंभ की बात मैं कर रहा हूँ, जो कि वहाँ तक करके मैं देखा हूँ, ठीक है। आपने किया और आपको पता नहीं लगा कि मैंने किया, सही हुआ, गलत हुआ, क्या हुआ, उसके भी एक उसमें लक्षण है। पहला बार में आपका नहीं होता है तो कहते हैं कि एक लड्डू ले, लड्डू के अंदर में थोड़ा सा आप शहद लगाए और शहद के साथ आप थोड़ा सा मधु लगाएं, मधु शहद हुआ, चावल लगाने और पानी के किनारे रख दें। अगर जल बढ़कर करके और छू लेता है, उसको लड्डू को छू लेता है, यानी आप 1 इंची का फासला रख सकते हैं, 1 mm का फासला रख सकते हैं, और जल बढ़कर के अगर छू लेता है तो आप सही रास्ते पे हैं। और मछली आ गया तो आप और आगे रास्ते पे पहुंच गए। अब जैसे सूरज ने लिखा है कि 21 दिन की अच्छी साधना होती है, मैंने किया नहीं, मेरे को पता नहीं, लेकिन ये 2 स्टेज पे आप पहुंच जाएंगे, ठीक है। लेकिन आपका अगर कार्यकाल आगे बढ़ता चला जाएगा और कोई प्रॉब्लम नहीं होगा तो आप वहाँ तक भी पहुँच जाएंगे, जो कहते हैं कि अक्षनियाँ बात करती है। बात कैसे करती है भैया? शास्त्र में 2 बातें कहा गया है। शिव जी पार्वती जी से बता रहे हैं कि कोई भी आदमी पूरे मन वचन कर्म से अगर ये साधना करता है तो जैसे एक पत्नी सुख देती है, एक बहन सुख देती है, एक भगनी
सुख देती है, एक बेटी सुख देती है, इस तरह के अश्विनी में ये गुण है कि वो ऐसा सुख आपको प्रदान कर सकती है। इसका मतलब है कि वो आदमी जब तक एक पंच तत्व जो आपके शरीर के अंदर विद्यमान है उसी रूप में आपके सामने आकर के आपसे बात करता हो तभी संभव है। लेकिन वहाँ तक के हम खुद नहीं पहुँचे। सूरज जी पहुँचे कि नहीं मैं नहीं जानता, ये बताएंगे, लेकिन मैं अभी दूध की बात कर रहा हूँ वहाँ तक। अभी हमने जो बिहार शरीफ के साधक हैं उनके साथ मैंने एक साधना करी थी, बहुत ही भूतनी अच्छी नहीं, ठीक है ना। उसका मंत्र मैं आप लोग को बताऊंगा और उसका मेरे को जो अनुभूत है वो मैं आप लोग से निवेदन करूंगा कि आप करें और अगले जो है शिविर अप्सरा साधना उसमें आप खुल करके उस पर चर्चा करें। उस अश्विनी में सबसे बड़ा ताकत है कि सामने वाला आदमी अगर 7 बार उसके नाम के साथ आप जोड़ करके बोलते हैं और मिलते हैं, घर से बोलते हैं और अगला से मिलने जा रहे हैं, आप बात करते हैं, तुरंत बिहेव पैटर्न उसका चेंज हो जाएगा, यानी उसमें आकर्षण है। उस अश्विनी में दूसरा चीज है कि अगर किसी का नाम नहीं लेते, सीधे सीधे करते हैं और लक्ष्मी, अगर आपके पास पैसों की स्थिति की कमी बनती है, कितना पैसा देगा मैं नहीं जानता, लेकिन पैसों की स्थिति धीरे धीरे सुधार सकता है, ठीक है। उसके बाद आपके जीवन में अगर साधना की बात होती है उसमें भी आपको सुधार कर दे सकता है। लेकिन जैसे कहते हैं कि निरंतर प्रयोग आपको करना है, तो 21 दिन के बंधन में खुद को ना बांधें, बल्कि आप एक नियम बांधें कि हमको इस काम को करना है। पुस्तकों में तो ऐसा लिखा गया है, हालांकि उसका भी एक तोड़ है जो कि अभी हम नहीं बता सकते, बाद में जाकर आपको बताएंगे कि आपको 1 माला जाप करेंगे तो 21,000 माला हो जाएगा। बिल्कुल ऐसा है, और इसी चीज़ को लोग छिपा कर रखे हुए हैं सारे गुरुजन जो हैं कि भाई क्यों हम एक बार में 21,000 इसको जाप करवा दें। बताएंगे जिस समय मरेंगे तो, नहीं तो उसके बाद बताएंगे। लेकिन ऐसे विधि हैं, ऐसे हैं, और जिसमें कि ऐसे लिखते हैं कि भाई 21,000 जाप करना है, वो आदमी तो मर जाए 21,000 जाप करते करते और कभी सिद्धि नहीं होगा। लेकिन यही एक दुख की बात है जिसको कि एक समय आने के बाद किसी को बताया जाता है, समझाया जाता है, ठीक है। तो हम फिर से पीछे आते हैं कि अपना सेल्फ सेफ्टी हमने कर लिया, अपने तन और मन पे काबू पा लिया, और उसके बाद फिर हमारा जो है 8 जो है दुश्मन है उसको भी हमने समझा बुझा दिया, और इसके बाद फिर हम साधना के लिए प्रयत्न होंगे। संकल्प हमने ले लिया और संकल्प के बाद हम फिर आगे बढ़ते हैं। तो हम वहाँ पहुँच गए कि जहाँ पर अपने जो 5 गुरुजन हैं उनका भी हमने आशीर्वाद ले लिया, और फिर हमने कहा कि अब हम कमर कस के बैठे हुए हैं, आप मेरा मदद करो, ठीक है। तो हम उस स्टेज पे आते हैं जहाँ पर हम पहले साधना शुरू करेंगे। इसमें एक बहुत छोटा सा मंत्र है, जिस मंत्र को आपको एक बार यानी 1 माला करना है। 1 माला कर लेने के बाद आपको वो चीज़ जो आया है, जैसे आपने अपने सर्वेंट को बुलाया, चाहे घर के किसी आदमी को बुलाया, अब बुला कर अपने काम में आप फंसे रह गए, वो जब तक खड़ा रहेगा तब तक आप आदेश नहीं करते हैं। तो इसी तरह से जब वो कर लेंगे तो वो शक्तियाँ जब तक आप आगे नहीं बढ़ेंगे तब तक आपका रक्षा करता रहेगा। अगर आपने उसको आदेश कर दिया तो चला जाएगा, लेकिन नहीं किया तब तक क्यों करेगा, और उसके बाद फिर आगे आप करेंगे तो फिर जाकर के वो आपको मदद करेगा। तो हम वहाँ आते हैं उस मंत्र के ऊपर, और हम कहते हैं कि दुनिया की समस्त अश्विनियाँ ऐसे 21 के प्रकार बताए गए हैं, तो जिसका लेकर के अगर नाम हम करेंगे तो वो चीज़ वो करेगा, और अगर हम उसका नाम नहीं लेते हैं तो समस्त काम को पावर मिलना शुरू हो जाएगा। तो हम एक का जैसा वादा किया है उसी की बात हम करेंगे, बाकी की बात नहीं करेंगे। वो है क्रोम,